वीतराग विज्ञान नमूता ही जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के पर्वराज पर्युषण पर्व के आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सब लोग इस सत्संग पर्व में अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बाहर भीतर हमारा जीवन एक जैसा साफ सुथरा हो, ये हम चाहते हैं। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो गंदगी में बैठना पसंद करेगा? सब चाहते हैं कि जहाँ बैठें, जो हमारा घर हो वो साफ सुथरा हो। इसी तरह जिस दिन हमारे मन में ये विचार आ जाएगा कि बाहर जैसे हम साफ सुथरा पहनना, ओढ़ना, उठना, बैठना पसंद करते हैं, ऐसे ही हमारे मन में भी साफ सुथरापन होना चाहिए। जैसे आकाश में बादल घिर जाएं तो आकाश का नीलापन कहीं खो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। और अगर रात हो तो उगा हुआ चंद्रमा और तारे भी जो बहुत चमकदार हैं वो भी नहीं दिखाई पड़ते। दिन में सूरज की रोशनी भी नहीं मालूम पड़ती, उसमें कहाँ ढक गई वो बादलों में। क्या वो समाप्त हो जाती है? नहीं, वो तो है वहीं पर। आकाश ज्यों का त्यों है, तारे ज्यों के त्यों हैं, चंद्रमा और सूरज वहां वैसे ही चमक रहे हैं, लेकिन एक बादलों की सतह, एक बादलों की तरफ ने उन सबको ढक लिया। बस जैसे आकाश को बादल छा जाने पर ढक लेते हैं, इसी तरह तो हमारे मन को भी ये कषायें ढक लेती हैं और हमारे मन की उज्ज्वलता या हमारे आत्मा की पवित्रता वो कहीं छुप जाती है, हम ही उसको नहीं देख पाते। तब फिर क्या करना चाहिए? वे कामनाओं के और विकारों के बादल अगर हमारे हट जाएं तो हमारी चेतना वैसी ही शुद्ध और पवित्र हमें हासिल हो जाएगी। इतना काम अपने को करना है। कहीं से हमें पवित्रता नाम की चीज लानी नहीं है, क्योंकि पवित्रता और निर्मलता हमारा अपना स्वभाव है। पर ये जो विकृतियां हमारे भीतर आ गई, ये जो हमारे ऊपर एक कामनाओं का, इच्छाओं का, आकांक्षाओं का जो आवरण ढक गया है, वो हमको हटाना है। ये हमारे बस की बात है। अब ये बात अलग है कि कौन कितना इसमें सफल होता है। कामनाएं क्या चीज है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। किसी भी चीज को उसकी वास्तविकता में जान लो तो फिर उसको छोड़ना आसान हो जाता। जैसे घर में रखा हुआ कचरा मालूम पड़े तो जल्दी से बाहर फेंक आते हैं। अच्छा, और जब बाहर फेंकने जाते हैं तब भी इधर उधर देख लेते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। कभी अपन ने घर के बाहर कचरा फेंका हो और 4 लोगों को बुला के फेंका हो, देखो इतना सारा फेंक रहे हैं,
ऐसा करते हैं क्या? ऐसा कभी नहीं करते। लेकिन हम अपनी कामनाओं को या थोड़ी सी इच्छाओं को कमती करते हैं। आज हम ये चीज नहीं खाएंगे, बहुत अच्छी बात है, तो बताने का ही कुछ जा रहा है कि हम ये नहीं खाएंगे। आप और बाकी खाते हैं ये बताने नहीं जाते। एक अगर नहीं खाई है तो 4 लोगों को बताने का। 4 नई साड़ियां लेके आए हैं तो नहीं बताएंगे, एक बार जो दे रहे हैं किसी को उसको दिखाने की इच्छा। ये क्या चीज है? ये वास्तविकता से हम अपरिचित हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे हमें घर में फैला हुआ कचरा कचरा मालूम पड़ता है और कोई काम का नहीं मालूम पड़ता, तो हम बाहर फेंकने तत्पर हो जाते हैं, और अगर कचरा हमें अच्छा मालूम पड़े तो कौन फेंकेगा? लेकिन सबके कचरे अलग अलग हैं। हो सकता है कि अच्छा सुंदर सा 100 रुपए का नोट और बेटे को नहीं मालूम हो कि ये 100 रुपए में चलता है, वो 2 टुकड़े करने तैयार है, उसको कागज से ज्यादा कीमती नहीं है। लेकिन वो जो अभी अभी नदी के किनारे से सीप और थोड़े चमकदार पत्थर बटोर के लाया है और पैंट की जेब में धरे है, उसको आप हाथ मत लगाना। वो उसके हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है, जो कि हमें कचरा मालूम पड़ता है। अज्ञानी को जो श्रेष्ठ मालूम पड़ता है, ज्ञानी को वो कचरा मालूम पड़ता है। इतना ही अपन को बोध हो जाए तो फिर कौन कचरा धरेगा? लेकिन तिजोरी में रखे नोट और तिजोरी में रखा हुआ हीरा कचरा किसी को नहीं मालूम पड़ता। बाहर पड़े हुए पत्थर कचरा मालूम पड़ते हैं। जब 15 महीने पहले से हीरे जवाहरात और रत्न की वृष्टि होती भगवान के आने के पहले, तो कई लोग पूछते हैं कि महाराज कैसे होती थी वो समय, बिल्कुल बरसत रहे, को उठाते नहीं, किसी को फुर्सत नहीं है, क्योंकि घर खुद ही गिर रहा है ढेर, बाहर के को उठाए कचरा में नाली में डरे। और अब तो अगर नाली में एक अन्नी गिर जावे तो धो के रख लें। बिल्कुल, ये क्या चीज है? ये हमारी उस वास्तविकता को नहीं समझने की वजह से। हमारी कामनाएं कब खत्म होंगी? हम कितना भी कहते रहें कि हमारी इच्छाएं खत्म हो जाए, हमारा लोभ खत्म हो जाए, हम सोचते हैं कि हमें वास्तविकता का बोध हो जाए तो हमारा लोभ क्षण भर में नष्ट हो। हमें ये एहसास होना चाहिए भीतर कि ये चीज हमें सिर्फ आशा जागृत कर रही है। हमें कामनाओं की तासीर मालूम पड़ जाए, कामनाओं का स्वभाव मालूम पड़ जाए, तो फिर हमारे भीतर उठने वाली कामनाएं अपने आप सबसाइड हो जाएंगी या कि वो नष्ट ही हो जाएंगी। क्या है कामनाओं की तासीर? ये कभी पूरी नहीं होती। पहली बात, ये आशा बहुत जगाती हैं और हमें धोखे में रखे रहती। ये हमेशा जाने से पहले एक नई संतान अपनी छोड़ करके चली जाती है। ये तासीर है। हम इसको चाहे जितनी बार अनुभव करना चाहें कर सकते हैं। कामनाएं दुष्पूर हैं, ये वाक्य है आगम का। इनको कोई कभी पूरा कर नहीं पाया। ये हमेशा आगे आगे और मिलेगा, इस बात की आशा जागृत करती हैं और हमें एक भ्रम में रखे रहती हैं। और जब जब ये पूरी होती मालूम पड़ती हैं, तब तब ये पूरी ना हो करके एक और नई आशा हमारे जिम में छोड़ करके चली जाती है। क्या करना चाहिए? ये इनकी तासीर है। कामनाओं को परिष्कृत करना चाहिए। कामनाओं को परिष्कृत करने के मायने हम पहले कई बार इस चीज को शायद कर चुके हैं, आज जरा सा टच कर रहा हूं मैं, फिर उसके बाद अपने को जो वास्तविक बात है वो अपन को करनी है। कामनाओं को जीतने का उपाय क्या है? कामनाओं का परिष्कार करना। कौन सी कामनाएं मेरे और दूसरे के हित में हैं, वे ही कामनाएं रखनी हैं। बाकी जिनसे मेरा अहित होता है या दूसरे का हित होता है, वो कामनाएं मुझे नहीं करनी है। इतना सा अगर अपने भीतर हम विचार कर लें, कोई भी चीज अपनी पूर्ति जब हम करते हैं, किसी भी इच्छा की पूर्ति करते हैं, उस समय ये विचार कर लें कि इस इच्छा की पूर्ति तो मुझे करनी है, लेकिन इस इच्छा की पूर्ति से मेरा अहित तो नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ठीक है, पर मेरा अहित नहीं होगा, इससे दूसरे का अहित हो सकता है क्या? नहीं, दूसरे का भी नहीं हो रहा है, फिर ठीक है। और अगर दूसरे का हो रहा है तो थोड़ा हाथ खींच लेना, और अपना ही हो रहा है
तो खैर अपना अहित होता है। तो अब कोई बिल्कुल ही गया बीता होगा तो बात अलग है कि बिल्ली हो गए और घर में घुस गई हो और दूध की बोंगनिया हो के हाथ में आ गई हो, तो फिर तो तुम पीछे से लठिया मारो तो भी तो बगरा के और थोड़े बहुत पी केंगे। अब वो में कछु गुंजाइश की बात नहीं, ये उसका स्वभाव। लेकिन हम ऐसे गए बीते तो है नहीं, हम तो अपना अहित जान करके उस कामना को फौरन छोड़ सकते हैं। बस इतना सा काम अगर हम कर लें। और एक चीज है इसको जीतने की, संतोष के द्वारा इसको जीता है। एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है, संतोष। ये होता क्या है? ये संतोष नाम की चीज है क्या? ये सुनते तो बहुत हैं, तो अनुभव तो हमारा बहुत कम है संतोष का। असंतोष का जरूर है, उस पर अपन थोड़ा विचार कर लेते हैं। जो चीज हमें प्राप्त है वो दिखाई न पड़ना, और जो नहीं है प्राप्त उसी तरफ ध्यान जाना, इसका नाम है असंतोष। ये तो अनुभव वाली चीज है, इसमें क्या बात? देख लो आप, जो चीज हमें प्राप्त हो जाती है वो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए एक जगह लिखा है कि असंतोष का पेट बहुत बड़ा होता है? उसके नीचे जो भी चीज आ जाती वो दिखती नहीं है, उससे दूर जो रहती वो दिखाई पड़ती है। जो जितना हमें प्राप्त होता है वो हम देख नहीं पाते हैं, ये समझ देना कि असंतोष है कहीं ना कहीं। अपनी उपलब्धि, अपनी प्राप्ति अगर हमें ही नहीं दिखाई पड़ती, प्राप्ति कैसी? मेरे दो आंखें हैं, मेरा सौभाग्य कि मेरे दोनों आंखें हो, ठीक ठीक काम करती। कभी ध्यान ही नहीं गया होगा, कभी ध्यान गया भी होगा तो अगर किसी की एक होगी तो थोड़ा ध्यान गया होगा कि इसकी एक ही है, चलो अपनी तो दो ही है, हैं? अपने दो हाथ ज्यों कि तो साबुत हैं, इस पर कभी ध्यान नहीं जाता। जो जो पा लेते हैं वो ध्यान नहीं जाता है, जो नहीं प्राप्त हुआ है। और मजा यह है कि दूसरे को अगर वो प्राप्त हो गया है तब तो और ज्यादा। मुझे प्राप्त नहीं हुआ और किसी को नहीं हुआ तो भी गम खाए रहे, कछु दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हुआ और दूसरे को प्राप्त हो गया, तब मालूम पड़ता है कि जैसे दूसरे को तो फोकट में प्राप्त हो गया है, योग्य तो मैं हूं, ये तो सब अयोग्य लोग हैं, बेईमानी से इनको प्राप्त हो गया। ऐसा मेरे भीतर ये चलता रहता है साहब। ये सारा खेल असंतोष का है। एक तो व्यक्तिगत असंतोष होता है, व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी कमियां होती हैं जो उसे व्यक्तिगत तौर पर सालती रहती हैं, वो व्यक्तिगत संतोष है। एक पारिवारिक असंतोष है, दूसरे के परिवार के लोग अपने परिवार से बेहतर मालूम करते हैं, वे मुझे प्रिय मालूम पड़ते हैं, मुझे अपने परिवार के बेटे से बाजू वाले का बेटा ज्यादा होशियार मालूम पड़ता है। यही तो मेरा असंतोष, ये मेरा पारिवारिक असंतोष। मुझे दूसरे वाले के फ्रिज से अपना वाला फ्रिज घटिया मालूम पड़ता है। ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि मेरे वाले फ्रिज से दूसरे वाले का बढ़िया मालूम पड़ता है। हाँ, ये उल्टा हिसाब है, अपना घटिया मालूम पड़ता है ऐसा कहां कह रहे हैं? नहीं, दूसरे का बढ़िया मालूम पड़ता है, यही असंतोष है। मेरा भी बढ़िया है, दूसरे का भी बढ़िया है, ये संतोष है। दूसरे का बढ़िया है, हाँ मेरा तो है सो है ही, लेकिन दूसरे का बढ़िया है। बस यहां से शुरू होता है पारिवारिक असंतोष। हम अपने ही बच्चों के सामने अपने ही बच्चों की छीछालेदारी करते हैं। हमारा बेटा तो पढ़ता ही नहीं है, वो उनका देखो 90% लेकर के, वाह, ये आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं 90% वाले की, या कि अपना असंतोष जाहिर कर रहे हैं? ये दिखता नहीं है अपने को, ये लोभ अपने को नहीं दिखता है। असंतोष के रूप में हमें बाहर प्रकट होने में देर नहीं लगती है, ये लोभ ही है। ऐसे हमें देखना पड़ेगा, अपने भीतर झांक करके देखना पड़ेगा कि कहां बैठा है वो असंतोष। पारिवारिक असंतोष, सामाजिक असंतोष। जरा सा बाहर निकले हैं और वहां समाज के बीच अगर थोड़ा मान सम्मान में कमी रह गई है तो एक असंतोष अपने भीतर पैदा होना शुरू हो जाता है। आस पड़ोस में असंतोष, कितने तरह का असंतोष। आज अभी हम बैठे यही कह रहे थे कि आर्थिक रूप से कोई असंतुष्ट है, कोई पारिवारिक रूप से, कोई सामाजिक रूप से असंतुष्ट है। मुझे एक भी चेहरा तो ऐसा नहीं दिखता जो प्रफुल्लित हो
और जो ये कहे कि मुझे सब बात का सुख है, सब बात का संतोष है, क्योंकि संतोष और सुख मेरे भीतर से आता है, बाहर से कहीं से नहीं आता। ना कोई मुझे संतोष नाम की चीज दे सकता है, ना मुझे कोई सुखी कर सकता है। मैं दुखी होना चाहूं तो हो लूं, मैं सुखी होना चाहूं तो हो लूं। मैं संतुष्ट हूं, जितना संतुष्ट हूं उतना सुखी हूं, जितना असंतुष्ट हूं। कोई अगर दुखी है तो समझना कि एक ही वजह है इस संसार में दुख की। अगर मैं भी दुखी हूं तो मेरा भी वजह एक ही होगी, कहीं ना कहीं मुझे असंतोष होगा, या तो अपने जीवन से असंतोष होगा या अपने पास कहीं असंतोष का कोई कारण छुपा। एक ही कारण, यही है असंतोष। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि ये संतोष क्या चीज है और असंतोष क्या चीज है। जब हम किसी चीज में से उसका कुछ अच्छा नहीं देखते हैं और उसका बुरा पहलू देख लेते हैं, समझना यह भी असंतोष ही है। आधा गिलास भरा हुआ है दूध से, जिसमें डली है काजू, किशमिश और पिस्ता और बादाम और केसर। अब डालो तो फिर अच्छे से ही डालो, उसमें क्या दिक्कत है। आप सोच रहे होंगे कि लो जी खाइए नहीं महाराज ने, और कह रहे कि काजू पिस्ता और बादाम, और जी कहां कहां से देखते रहते किराने की दुकान में। नहीं, ये नहीं दिखाई पड़ता है कि आधा गिलास भरा है और इतना बढ़िया है। वो जो आधा खाली है ना, वो तकलीफ देता है। ये क्या चीज है? वो जो आज सुबह से शाम तक मैंने मेहनत की है दुकान पर और 200 रुपए आए हैं, वो नहीं दिखाई पड़ते हैं। वो जो सुबह से 400 सोच के गया था, उसमें से 200 कमती आए हैं, वो ज्यादा तकलीफ देते हैं शाम को। 200 का सुख तो चौपट हो गया। वो जो 200 जो आने के थे ही नहीं, लेकिन मन बना रखा था कि आएंगे, वो जो नहीं आए हैं वो मुझे दुख देते हैं। ये है असंतोष। वो जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मुझे संतुष्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो प्राप्त नहीं हुआ उस तरफ दृष्टि है। भैया दृष्टि को बदलना पड़ेगा। अगर हमारी दृष्टि बदल जाती है तो हम बहुत आसानी से जितना हमें प्राप्त है उसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे। और ये लोभ नाम की जो कषाय है, लिखा है कोहे पीय पणासेई, क्रोध प्रीति का नाश कर देता है, मान विनय का नाश कर देता है, माया विश्वास का नाश करती है, लेकिन लोहो सब विनाशेई, लेकिन लोभ सबका विनाश करता है। ऐसा लिखा हुआ। तब फिर कहते हैं कि कैसे जीतें? क्रोध को प्रेम से जीतो, मान को विनय से जीतो, माया को ईमानदारी से जीतो, और लोभ को धरि हृदय संतोष, करहूं तपस्या देह सो, और सोच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार। और बाकी छोटे हैं का? नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। संतोष होना बहुत बड़ी बात है। वो ये कह रहे हैं हम दूसरे को क्षमा भी तभी कर पाते हैं जब हमारे मन में संतोष हो। हम दूसरे से विनय तभी कर पाते हैं जब हमारे मन में संतोष हो। हम दूसरे का विश्वास तभी जीत पाते हैं जब आत्म संतोष हो। इसलिए कह रहे हैं कि धर्म बड़ो संसार में, सारे धर्म इसी में समाये हुए हैं। लोभ से ही माया, माया से ही मान, मान से ही क्रोध, ये सब लिंक्ड हैं एक दूसरे से। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम धरि हृदय संतोष, कर्म तपस्या, दो बातें लिखी, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग में तो हमें करना पड़ेगा, धरना पड़ेगा संतोष, और कर्म देह सो, तपस्या करनी पड़ेगी, देह से त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि इस देह की सुविधा जुटाते जुटाते ही मुझे भीतर असंतोष है असल में। और अगर मैं इस देह के प्रति थोड़ा सा अनासक्त हो जाऊं तो फिर भीतर मेरे संतोष आने में देर नहीं लगेगी। जिसकी देह से जितनी आसक्ति है उसके भीतर उतना असंतोष है। एक नई बात, एक सूत्र हमारे हाथ में आ गया, कहीं भी रख लीजिएगा, काम आएगा। जितनी अधिक आसक्ति होगी उतनी अधिक भीतर असंतोष को वो जागृत करेगी। इसलिए शायद लिखने वालों ने लिख दिया कि धरि हृदय, भीतर तो हृदय में संतोष रखना और बाहर में शरीर से तपस्या करना। हृदय में संतोष तभी आएगा जब बाहर देह के द्वारा आसक्त न होकर के अनासक्त होकर के, उस अनासक्त व्यक्ति ही तपस्या कर सकता है। आसक्त व्यक्ति देह से तपस्या कैसे कर सकता? एक चीज नहीं छूटती,
अपन तो लोग छोड़ने की बात कर रहे हैं, एक जरा सी चीज नहीं छूट पाती है। इसलिए इतनी बात अपन को समझने की है। शौच शब्द जो कि लोभ के अभाव में हमारे भीतर प्रकट होता है, वो क्या चीज है? सुचिता जिसको कहते हैं, निर्मलता जिसको कहते हैं। पहला अर्थ तो शौच का यही है कि हमारा मन निर्मल या कि चमकदार हो जाए, चमकीला होना। सुचिता मतलब चमकीला होना, टू एनलाइट। कौन व्यक्ति होता है एनलाइटेड? कौन व्यक्ति होता है चमकदार? किसका जीवन होता है चमकदार? एक घटना आती है, एक साधु जी थे तो वो नहाने जाते थे नर्मदा में, नहा करके वापस आते तो एक व्यक्ति उन पर थूक देता। उसने एक दिन थूक दिया और उन्होंने मुस्कुरा करके फिर से नहा करके वापस आया। उसने फिर से 100 दफे थूका, उसने 100 दफे, और उन्होंने फिर से नहा के आ गए। लेकिन जब 100 दफे के बाद भी वो हार गया तो उसने कहा कि धन्य है आपका क्षमा भाव। ये क्षमा भाव का उदाहरण तो है ही, लेकिन आपने अपने मन को कलुषित नहीं होने दिया, आपका मन फिर भी ज्यों का त्यों उजला और निर्मल बना रहा। ये बात कीमती। नहीं तो जरा जरा सी बात में हम अपना मन गंदा कर लेते हैं। दूसरा, जैसे कि हमारा रेगुलेटर हो, ऐसा लगने लगता कई बार कि दूसरे ने जरा बटन दबाया, जैसे पंखा चालू हो जाता, ऐसे दूसरे ने जरा गाली दी, अपना पंखा भीतर चालू हो गया, क्रोध आ गया। दूसरे के हाथ में है अपना बटन, उसने थोड़ी प्रशंसा करी, मन में गुदगुदी, आहा बहुत अच्छा। अपन क्षण में संतुष्ट हो गए और क्षण में ये है मलिनता। हमारा मन कितनी जल्दी जो है विकार से ग्रसित हो जाता है, जरा सी बात में जो है। कहते अपने मन को चमकीला बनाने का नाम है सुचिता। जैसे कि ये उदाहरण है। दूसरा है सुचिता के मायने भीगापन। भीगापन कहलाता, मन भीग जाता कभी कभी, बहुत दुख में हो अपन और कोई आकर के धीरे से कंधे पर हाथ रख दे और कहे कि डोंट वरी, आई एम विद यू। कैसा लगता है जब कोई कहे कि घबराओ मत, मैं तो हूं तुम्हारे साथ में। और अगर ऐसा कहते कहते उस सहानुभूति देने वाले के भी 2 आंसू निकल आए तो अपने सारे आंसू सार्थक मालूम पड़ने लगते हैं। मन कैसा भीग जाता है। अभी तक दुख के आंसू आ रहे थे, अब उसके आंसू देख करके हर्ष के आंसू आने लगे। ये क्या है? ये है सुचिता, जहां हमारा मन भीग जाता है, जहां हमारा मन जैसे थका हारा बेटा घर लौट करके आए और दरवाजे पर मां इंतजार खड़ी कर मिल जाए करती हुई, तो जितनी थकान दिन भर की है सब खो जाती है। और अगर पीठ पर वो हाथ धर के धीरे से बस्ता उतार के एक तरफ धरे, तब उस बेटे से पूछे कोई कि कैसा लगता है। ये कहलाता है मन का भीगापन। निराला हुए हैं एक कवि, वो अपने 300 रुपए किताब के प्रकाशक से लेकर के चले आ रहा है। ये वाला मामला इसका पूरा हो गया। जिसका भी हो, अगर इसमें और उसको लोभ जागृत हो भरने का तो पलट दे उसको, उसके बिना नहीं हो सकता। और अगर पीछे की कैसेट खाली नहीं हो तो दूसरी लगाना पड़ेगी। हम तो रोज कैसेट बदलते हैं नई नई हैं और भरते जाते हैं, भरते चले जाते हैं, कभी भी रिक्त होने वाला मामला नहीं। ये इसी का नाम असंतोष है। खैर, मैं आपसे वो कह रहा था, निराला चले जा रहे हैं, 300 रुपए हाथ में है। प्रकाशक ने अभी अभी बामुश्किल साल भर के बाद उस किताब के दिए हैं और रास्ते में एक भिखारिन मिल जाती है तो मन दुखी हो जाता है। वो कहती बाबू 1 रुपए दो। निराला कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कितने रुपए देने से तुम भीख मांगना छोड़ दोगे। उस भिखारिन को थोड़ी हंसी आ जाती कि बाबू हमसे हंसी कर रहे हैं। तो कहती है कि बाबू हमसे हंसी क्यों कर रहे? अब की बार वो बाबू नहीं कहती, अब की बार कहती बेटा मैं कितनी बूढ़ी हो गई, मेरे से तू हंसी कर रहा है। बस कहते हैं कि निराला पूरे के पूरे 300 रुपए निकाल करके उसके हाथ पे धर देते हैं कि अब तुमने मुझे अपना बेटा कह दिया है तो मेरी मां होकर के तुम भीख नहीं मांगना। अब ये 300 रुपए पूरे रख लो, जीवन भर भीख नहीं मांगना, ये तुम्हें सौगंध तुम्हारे बेटे के द्वारा।
ये कहलाता है मन का भीगापन, ये कहलाता है संतोष मेरे ख्याल में। जयेंद्र कुमार को बहुत तकलीफ है, बहुत बड़े साहित्यकार हुए और दिल्ली में हॉस्पिटलाइज हुए, और वहां डॉक्टर आके कहता है धीरे से कि मिस्टर जैन, आपकी स्थिति बहुत मुश्किल है, आप लगभग पैरालाइज हो चुके हैं और कब की आपको बहुत कुछ जम गया है, एक बार अपने ईश्वर को जरूर याद कर लीजिए। और डॉक्टर चले जाते हैं। इनके मन में हल्की सी पीड़ा होती है, लिखते हैं अपने संस्मरण में, तो मुझे हल्की सी पीड़ा हुई, और उसके बाद तो जो है, और याद आया कि मैंने कब नमोकार पढ़ा था, उसके बाद तो पढ़ा ही नहीं, कब भगवान को याद किया था, फिर उसके बाद तो किया ही नहीं। और ये डॉक्टर मेरे से कह रहा है, और अब मेरा बचना संभव नहीं है। और कहते हैं कि उनके अंदर पता नहीं कहां से इतने जोर से वेग आया कि फूट फूट करके बोले, आधे घंटे तक। जो व्यक्ति कभी जीवन में आंसू भी नहीं आए, जिसने दूसरे को दिला दिया लेकिन स्वयं नहीं रोया, वो व्यक्ति फूट फूट कर रोया। आधे घंटे के बाद डॉक्टर आकर के उनसे चेक करने पर कहते हैं कि मिस्टर जैन, आपने कौन सी मेडिसिन ली? तो वो कहते मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैंने बहुत वर्षों के बाद बहुत मन से अपने ईश्वर को याद। ये है मन का भीगापन, ये है संतोष की अब तो सांसें 4 रह गईं, अब सब छोड़ा मैंने, मेरे साथ मेरा ईश्वर। मैं सोचता हूं क्या ऐसा मन का भीगापन अपने को नहीं प्राप्त हो सकता? क्या दिन भर में कोई ऐसा अवसर अपन नहीं जुटा सकते जिससे कि हमारा मन भीग जाए? उन लोगों के पास बैठे जिनसे हमारा मन भीगता हो, जिनसे हमारा मन गंदा होता हो, उनके पास काहे को बैठे? उनके पास बैठना ही पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन दिन भर में एकांत तो ऐसा खोज लेना चाहिए जहां जाके मन